आई एम डॉक्टर नितिका सोपती, अ प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। हम जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा डिज़ीज़ है जो बहुत ऑन द राइज़ है। तो क्या प्रेगनेंसी होने की एबिलिटी इफ़ेक्ट होगी? बहुत सारे क्वेश्चंस एक कैंसर पेशेंट में ज़रूर आते हैं। किस साइट पे वो कैंसर है, किस एज में आपको वो हुआ है, क्या स्टेज है उस कैंसर की। कैंसर का ट्रीटमेंट तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट बहुत सारे सवाल आपके पास आते हैं दैट विल दिस कैंसर ट्रीटमेंट अफेक्ट माई एबिलिटी टू हैव अ प्रेगनेंसी? क्या प्रेगनेंसी होने से मेरे कैंसर का रिस्क बढ़ तो नहीं जाएगा, मुझे वापस तो नहीं आ जाएगा? मैं अपनी फर्टिलिटी को कैसे प्रिजर्व कर सकती हूँ? बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं जो हमें ज़रूर डिस्कस करने चाहिए, पर उसके लिए हमें मेडिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए। वंस वी आर क्लियर अबाउट कि क्या मेडिकल इन्फॉर्मेशन है जो एज अ पेशेंट आपको पता हो, तो आपको इमोशनली भी स्ट्रेंथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, एंड आप इस चीज़ को मोर क्लियरली और नॉलेजफुली और पावरफुली हैंडल करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना चाहिए कि कैंसर ट्रीटमेंट्स जनरली मदर एंड बेबी दोनों के लिए सेफ़ ही होते हैं, ऑफ कोर्स बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। पर हमारे को ये ध्यान रखना है कि व्हाट एक्चुअली टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आर यू अंडरगोइंग, व्हाट इज़ द साइट जहाँ पे कैंसर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही कैंसर है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं उससे पहले हम अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए बहुत क्लियरली डिस्कस करें ऑप्शंस। और दूसरी बात कि हमें कितना वेट करना है ट्रीटमेंट लेने के बाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम कीमोथेरेपी में देते हैं जिससे हमारे होने वाले बेबी को बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, मिसकैरेज भी हो सकता है, प्रीटर्म लेबर भी हो सकती है। सो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी डैमेज्ड एग्स हैं वो मिनिमम 6 मंथ्स लेते हैं नए आने के लिए, एंड स्पर्म्स के लिए तो बोला जाता है कि 2 years लग जाते हैं डैमेज स्पर्म्स को रिप्लेस होने में। तो वेरी सिंपल, जब हमें इफ़ेक्ट्स का एक टाइम फ्रेम पता लग गया तो हम एटलीस्ट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट आफ्टर एनी कैंसर ट्रीटमेंट यू शुड बी वेटिंग फॉर 6 months to about 2 years, and in some cases cancer specialists say 2 to 5 years after your treatment ends। तो इसलिए ये पता होने से हम बहुत कॉन्फिडेंटली अपने कैंसर के ट्रीटमेंट पे प्लान करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें रेडियोथेरेपी मिलती है कैंसर में, कभी हमारी कुछ सर्जरीज होती हैं, और रेडियोथेरेपी और सर्जरी ये दोनों चीज़ें अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास भी हो रही है तो उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल डिक्लाइन कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कई मेथड्स होते हैं जो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे अगर रेडिएशन थेरेपी मिलती है तो कभी कभी हम ओवरी की एक्चुअली पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिसको हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ओवरी कहते हैं, ताकि वो आपकी रेडिएशन फील्ड से दूर हो। और अगर हम सर्जरी की बात करते हैं, जैसे कोलन कैंसर में कभी कभी हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी निकालते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड विद योर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड a ART specialist. So very importantly we have a solution to everything. Only thing is कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और टाइमिंग बहुत important है when you take this consult, and so we take some important decisions. चाहे उसका इफेक्ट लेटर ऑन आपको हो, बट आज लेने से हम आगे बहुत बहुत ईजी कर सकते हैं इस प्रेगनेंसी जर्नी और उसकी प्लानिंग को। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में होता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया, मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, नाउ इट्स बीन 2 years, 6 months, 5 years also that you don't have any cancer. So will my planning of pregnancy increase the chances that I will have a recurrence? मुझे दोबारा से कैंसर तो नहीं हो जाएगा अगर मैं प्रेगनेंसी प्लान करती हूँ? जनरली नो, हम लोग ऐसे कोई मेडिसिन नहीं देते, बट कभी कभी कुछ हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में सिक्रेट होते हैं वो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर्स को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में हम देखते हैं कि हम टेमोक्सिफिन की टैबलेट देते हैं जो प्रिवेंट करती है रिकरेंस, बट अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फिर हमें टेमोक्सिफिन बंद करनी पड़ती है, बट वो भी हम सेफली बंद कर सकते हैं। बट वी जस्ट नीड क्वाइट अ फ्यू पीपल टू जस्ट सिट डाउन ऑन इट एंड डिस्कस एंड डिसाइड। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ वेरी बिग एंग्जाइटी फैक्टर कि क्या मेरे बच्चे को तो कैंसर नहीं हो जाएगा इफ़ आई हैव कैंसर? वेरी रेयर। कुछ हेरिडिटरी कैंसर्स हैं
उनकी भी एक परसेंटेज है। तो आजकल हमारे पास ऑन्को जेनेटिक्स वाले भी होते हैं, मतलब जो कैंसर जेनेटिक्स में स्पेशलाइज करते हैं, तो उनसे भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए एंड दे विल रियली बी एबल टू सॉर्ट आउट आपकी जेनेटिक ट्री बना के, सो दैट थिंग्स आर ऑल गुड एंड सेटल्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, अपनी एंग्जाइटीज़ को, अपने नॉलेज को बढ़ा लिया। जैसे जैसे सेटल करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आज कैंसर अगर आपको हुआ है, आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप अपने फर्टिलिटी पोटेंशियल को सेव कर सकते हैं, मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकें अपने कैंसर के ट्रीटमेंट का भी और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को भी आगे सिक्योर कर सकें। बहुत सारे मेथड्स हैं विच द ART स्पेशलिस्ट, जो हमारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, वो आपको बताते हैं। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, पहला जो हम कहते हैं, ईदर इट इज़ एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग, और मेल्स में सीमन कलेक्शन एंड सीमन फ्रीजिंग। एंड जो हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग की बात करते हैं, वो तो इनडेफिनेटली आप फ्रीज करके रख सकते हैं। एंड जो हमारी स्टडीज़ हैं, दे वेरी कैटेगोरिकली टेल अस दैट thousands of babies today have been born after egg freezing and more than 5 lakh babies have been born after embryo freezing. तो देखिए, these techniques are so important to preserve your fertility. Many other few names आपको क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे विच इज़ नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ योर ओवेरियन टिश्यू, या इन विट्रो मैच्योरेशन, जो लैब के अंदर हम मैच्योर करके सेव करते हैं एग्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी भी ऑल्सो केमिकली प्रोटेक्ट द ओवरीज, कुछ मेडिसिन दे के हम आपकी ओवरी के पोटेंशियल को सेव कर लेते हैं। तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी नॉलेज भी होगी तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। इन अ नटशेल, कैंसर ट्रीटमेंट्स डू अफेक्ट आवर प्रेगनेंसी प्लान, बट नथिंग कि हम उसको क्लियरली समझ ना पाएँ और आगे अपनी जर्नी पे बढ़ ना पाएँ। काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ से आप कोप करते हैं, सिंगल पेरेंटिंग, इमोशनल इफ़ेक्ट्स, social effects, but with right guidance through our teams, through the cancer specialist, through ART specialist, through your gynecologist, I'm sure you will be able to come out very easy, very satisfied and very confident to move on this journey to create a beautiful baby.